कंगना रनौत ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। दूसरी बात, ये जो फिल्म है वो तेजस गिल के ऊपर है। वो एक कॉम्बैक्ट बैटल को दिखाया गया है 2016 में। एक जो मिशन किया गया था पाकिस्तान के अंदर घुस के, कि कैसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मारा जाता है और खुद वो अपने आप को शहीद कर देती हैं वहाँ अपना फ्लाइट उनके बेस पे गिराकर। दूसरी चीज़ है, ये फिल्म का मेन उद्देश्य है कि दिखाता है कि कैसे ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में दिखाता है कि आजकल के लोग सोचते हैं कि औरतें कि मान लो काम काज करने के लिए बनी हैं, औरतों को घर में रहना चाहिए। तो ये एक फिल्म एक मैसेज देगा कि कैसे एक छोटी सी लड़की का ड्रीम रहता है कि बड़े होकर, उसमें बताया जाता है 2001 में इस आसपास में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको तेजस नाम दिया था, वो जो आपका जो लॉन्च हुआ था आपका जो एयरक्राफ्ट, तो उसी से मोटिवेट होकर एक पिता ने अपने बेटी का नाम तेजस रखा था। बड़े होकर वो बेटी कैसे एयरफोर्स में शामिल होती है और कैसे वो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर और आतंकवादी संगठनों को नष्ट करती है। तो मिला जुला के फिल्म उन हर महिलाओं को देखना चाहिए जो सोचती हैं कि हम काम करें या शादी के बाद सेटलमेंट कर लें। तो भाई इतना ही जीवन नहीं है, जीवन का उद्देश्य बनाओ, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, समर्पित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाओ, तब अपना नाम आप गौरवान्वित अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखवा पाओगे। अरे जिंदा आए, खाए पिए, मर गए, क्या हो गया? ये तो सब करते हैं, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो? तेजस का जो रोल कंगना रनावत ने किया है, क्या वो रोल में वो परफेक्ट हैं या फिर उनके जगह पे कोई और अभिनेत्री होती वो परफेक्ट होती? अरे शेरनी है, शेरनी वो कर रही है, वो इसी तरह के तो फिल्म बना रही है ना। तेजस जैसे, मणिकर्णिका जैसे, ठीक है, सबका अपना अपना मूवी का पर्सपेक्टिव होता है, देखने का तरीका अलग अलग होता है कि हमें मूवी पसंद नहीं है। अब देखो जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं वो तो मूवी देखेंगे नहीं, ठीक है। जो अप्रिशिएट करते हैं वो जाकर एक बार सिनेमा हॉल में देखे और देखने के बाद ये डिसाइड करे कि उनको कैसा लगता है। मेरे को देखिए, झूठ नहीं बोलूँगा, सेकेंड इंटरवल के बाद फिल्म में मज़ा आया। कैसे जोश उत्साह के साथ उसमें दिखाया गया है कि राम मंदिर के ऊपर हमला होना होता है, तो कैसे राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन एरिया में वो लोगों को, कैसे आतंकवादियों को मारा जाता है। तो पूरा फिल्म एक देखने के बाद आप एक कोई डिसीजन, निर्णय लीजिए। और मेरे ख्याल से सभी को ये फिल्म देखना चाहिए। काफ़ी ब्रेवरी, ह्यूमन एम्पावरमेंट और एक मतलब समाज के लिए एक मैसेज देने वाला काम करेगी ये फिल्म। क्या इस मूवी में ये दिखाया गया है कि राम मंदिर पे जो है सो हमला होने वाला था, उसके बाद जो है सो बचाया गया, उस हमले को रोका गया? देखिए, राम का ना कोई कुछ, राम जी का ना कोई कुछ उनका नाम मिटा पाएगा, ना राम के बनाए हुए अस्तित्व को कोई मिटा पाएगा। एक बार गलती किया लोग, हमने उसको रिक्लेम कर लिया। इस फिल्म में भी वही दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग अराजक तक तो आतंकवादी संगठन के लोग कोशिश करते हैं कि मंदिर में ह्यूमन ब्लास्ट करवा दे, उसके बावजूद भी ये नहीं करवा पाते, हमारी आर्मी उन्हें मार गिराती है, एनएसए कमांडोज मार गिराते हैं। तो बेसिकली मूवी दिखाता है। और जो लोग भी स्टेटमेंट पास करते हैं, शायद कल का न्यूज़ है, अफगानिस्तान से कुछ लोगों ने बोला था हम राम मंदिर उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बेटा तुम लोग ख्वाब छोड़ दो। ये तो शुक्र मनाओ हम 2-4 और क्लेम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो है वही छोड़ दो और 2 और बचे हैं वो भी हमें दे दो और अपना काम करो। क्यों? क्योंकि आप जो मानसिकता दिखा रहे हो, जनता दिख रही है। हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है कि तुम हमें सपोर्ट दो, हमने दिया, हमारा बन रहा है, हम खुश हैं। लोग तो ऐसा भी क्वेश्चन उठाते, भैया राम मंदिर से हमें क्या फ़ायदा? अरे तूने चंदा दिया? मैं तो सीधा पूछता हूँ, तुम्हें मतलब भी क्यों होना चाहिए यार? राम भक्तों ने राम मंदिर का चंदा दिया, राम मंदिर उनके लिए बन रहा है। जो तुम कल राम का विरोध कर रहे थे, जो तुम राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, तुम आकर राम का प्रूफ मांग रहे थे और वकील 24 बेंचों की वकील खड़ा कर दिया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर, राम सेतु तुड़वाने का आदेश दे रहे हो और अब तुम्हारी छाती फट रही है जब राम मंदिर बन रहा है। तो ना राम का बिगड़ेगा, ना राम मंदिर का बिगड़ेगा। एबीएस में भी उसने राम के नाम पे बोला, खत्म हो गए, सस्पेंड हो गए, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना हम बिगड़ने देंगे। डॉक्टर साहब, इस तेजस मूवी को लेके कहा जा रहा है कि इसकी जो डायलॉग है वो नरेंद्र मोदी के भाषण से चुराया गया है कि जो हम भारत को छेड़ेगा हम उसको घुस के मारेंगे। क्या इस बात में सच्चाई है या फिर जो है सो डायरेक्टर का मैच हो गया अनफॉर्चुनेटली? अच्छा एक बात बताओ, जरा कैमरा इधर दिखाओ। हाँ। अगर आपके भारत के प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट पास करते हैं और उस स्टेटमेंट को आप अपने फिल्म में दिखाते हो, तो मेरे को लगता है तो गर्व की बात है कि कोई देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री को कॉपी करने का कोशिश कर रहे हो, तो आपको शर्म का विषय है। मतलब क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोई भाषा बोला है जो आप कॉपी कर दे रहे हो, आपको खराब लग रहा है? अगर भारत का प्रधानमंत्री बोले हैं और हम उस भाषा को अगर रिपीट कर रहे हैं तो डेट इज गुड फॉर द कंट्री ना। ये दिखाता है कि हम अपने प्रधानमंत्री से कितना प्यार करते हैं, हम रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तुम जाहिल लोग प्रधानमंत्री को गाली देकर, देश में कमी निकाल कर देश में चैन की सांस ले लेते हो, और कोई अगर फिल्म में प्रधानमंत्री का डायलॉग दिखा रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अरे छोड़ो, तुम लोगों से कुछ नहीं
नहीं उकरेगा। अभी भी ये 2024 पे बहस हो रही है, ये हो रहा है, सबको रिजल्ट पता है। और ये जितने लोग अपना बकवास झाड़ रहे हैं ना न्यूज़ मीडिया में आकर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, बॉलीवुड का एक ट्रेंड रहा है कि फिल्म जो है वो अक्सर ईद पे बकरीद पे रिलीज होता है, लेकिन ये जो फिल्म है इसको रिलीज किया जा रहा है एयरफोर्स डे पे, तो अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी जो है सो अपना एक अलग ट्रेंड सेट कर रहा है। बॉलीवुड तो ऐसे ही डूब रहा था तो साउथ के एक्टरों के साथ मिलकर फिल्म बनाने लगे। तुमको पता चल गया साउथ वालों का रोल अच्छा है, थोड़ा बहुत तुमने साउथ के डायरेक्टर्स को जो दिया, तुम खुद सरवाइव कर पा रहे हो। एक फिल्म में बॉलीवुड का एक्टर लेते हो, दूसरा तुम साउथ का एक्टर ले लेते हो, डायरेक्टर साउथ का ले लेते हो, तो तुम तो खुद ही दिखा रहे हो ना तुम्हारी फट रही है। और दूसरी बात, आपने हमेशा जिस कल्चर को डिफेम करने का कोशिश किया और हमेशा आप कल्चरल इवेंट पर रिलीज करवाते हो, अगर तेजस जैसी फिल्में अगर मान लो एयरफोर्स में रिलीज हो रही है तो गर्व की बात है। आप उस डे को सम्मान दे रहे हो, ना कि आप प्रोपोगेंडा बना रहे हो कि हम ईद में रिलीज करेंगे तो ये देखेंगे, दिवाली में रिलीज करेंगे तो हम ये देखेंगे। भारत के शौर्य के ऊपर ये मूवी बनी है, तो क्या कंगना रनावत को कोई नेशनल अवार्ड जो है सो फिर से मिलेगा इस मूवी के बाद? देखिए, उसको तो मिल ही रहा है, मिल ही गया, इतने सारे मिले तो अच्छी बात है। देश के लिए फिल्म बना रहा है लोग, और देश के लिए और राष्ट्रवादी सोच विचारधारा के लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे फिल्म का एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी लोग हो जो राष्ट्र के लिए समर्पण दिखाते हैं और राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए, तभी तो प्रोत्साहन मिलेगा अच्छा काम करने के लिए। ओवरऑल 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे सर मूवी में? मैं 10 में से 8 देना चाहूँगा। दो किस चीज़ के काट लिया? दो इसलिए कि थोड़ा मे भी हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा स्टोरी जो था, एक्चुअली इट्स नॉट अ फिल्म फॉर द एंटरटेनमेंट ना, ये एक बेस्ड मूवी है कि किसी इंसिडेंट को दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा मिर्च मसाला के लिए तो उसमें कहानी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, तो मे भी हो सकता है 2 पॉइंट उसके लिए काट दो। मैं तो इतना अंधा भक्ति नहीं दिखा सकता ना कि 10 में से 10 दे दो, नहीं, 10 में से 8 है। गो एंड वॉच इट, यू विल लव इट। हाँ ठीक है, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, बट वेट फॉर द लास्ट थिंग। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, जब मूवी रिलीज होता है इस प्रकार का, तो इसको पॉलिटिकली जो है सो लोग कहते हैं कि ये 2024 के चुनाव से पहले रिलीज किया जा रहा है कि मोदी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे तो आपका फिल्म अगर रिलीज ना हो तो क्या वोट नहीं करेंगे? और अगर फिल्म आप हर चीज़, एक बात बताओ, आप हर चीज़ बीजेपी से क्यों जोड़ते हो? अगर फिल्म रिलीज हुआ है, कोई कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस डायरेक्टर हो, वो फंडिंग हो, बना दो फिल्म, मना किया है, तुम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि तुम्हें पता है अपोज करेगा लोग। अगर रिलीज हो रहा है तो डेट इज़ गुड ना, क्या आप बीजेपी हर चीज़ में जोड़ते हो? राष्ट्र के लिए फिल्म है, आप इससे रिलेट करो कि ये एयरफोर्स डे पे निकाला जा रहा है, सभी लोग देखो, उसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ो, और जोड़ रहे हो तो दैट इज़ योर चॉइस। और नहीं भी रिलीज होगा तो क्या मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा? मैं काम के बेसिस पे दे रहा हूँ और दूंगा। कंगना रनावत को ऐसे भी डिफेम किया जा रहा है कि वो मोदी भक्त हैं, इसलिए जो है सो इस समय चुनाव से पहले मूवी निकाल रही हैं। अरे यार, प्रधानमंत्री का भक्त होने में शर्म कैसा है? एक बात बताओ, आप कोई भी देश का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, वो ही इज लाइक अ लीडर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने कंट्री को। डू पॉलिटिक्स इनसाइड द कंट्री, आप करो जो करना है, बट अगर कोई देश का रिप्रेजेंटेटिव है तो यू कैन फील प्राउड ऑन दैट थिंग कि इज आवर पीएम, वी आर सपोर्टिंग दैट पर्सन। अब इसमें आपको नेगेटिव लग रहा है तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना। क्या मैं पाकिस्तान के पीएम को प्रेज कर रहा हूँ? अपने देश के पीएम और माटी पे गर्व करने में कैसा दुख की बात? और आपको दुख है तो जाओ कहीं ढूंढ लो जहाँ पे आपको गर्व होता होगा। हम तो प्राउड फील करते हैं। और अंधभक्ति किसे बोलते हैं? अंधभक्ति तुम कर रहे हो 70-75 साल से, हम तो 9 साल से ही कर रहे हैं ना। वन वर्ड फॉर कंगना रनावत। शी इज़ फाइन, फैंटास्टिक, वॉरियर टाइप, क्या बोलते हैं, फिल्म एक्ट्रेस, सपोर्ट हर, एंड शी इज़ डूइंग गुड फॉर द कंट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री। धन्यवाद डॉक्टर साहब।